हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर मैं लाया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी लेंगे और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? जब गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उसके बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर जो आंदोलन चलाया था वो आपको बताना है कौन सा आंदोलन चलाया था। तो इसका जवाब आपको लिखना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। तो कौन सा आंदोलन, अगर मान लीजिए रिक्त स्थान यहाँ पे आता है कि आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ था, तो आपको लिखना है कि 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी भारत में आकर के चलाया था, तो 1921 में इसका प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो चोरी चोरा कांड हुआ था, है ना, फरवरी 1922 में, वो तो उस कांड का क्या नाम था? तो आपको लिखना है कि चोरी चोरा कांड है। फरवरी 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना चोरी चोरा कांड। और कई बार ये होता है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो आपको लिखना है 1922 में हुआ था, गोरखपुर यूपी में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है चौथा, लिखा है कि रिक्त स्थान को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? इसकी तारीख आपको बतानी है, तो आप लिखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। तो भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब लिखेंगे अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लगातार आपको यहाँ पर 10th, 11th, 12th क्लास की जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सभी के यहाँ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो आपको लिखना है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति के आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ध्यान से एक एक प्रश्न को समझना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो आंसर जो बताया जा रहा है उसी प्रकार से परीक्षा में आंसर लिखना है आप, ताकि बढ़िया से बढ़िया पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकूँ। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको हमारे चैनल पर आपको जो पिछले साल के जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं उनकी कॉपीज़ भी देखने को मिलेगी। आप उनकी कॉपीज़ देखिएगा। वो लोगों ने पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, उनके 80 में से 80 नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आपको देखना है कि कैसे लिखा है उन्होंने, किस तरीके से लिख करके इस तरीके से नंबर प्राप्त किए हैं। और अगर वो प्राप्त कर सकते हैं 80 में से 80 नंबर, तो आप भी बिल्कुल 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है केवल दृढ़ निश्चय और काम करने की लगन के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है। तो जुड़ जाइए परीक्षा में और लगातार इसी तरीके से आपको स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है हमारा। प्रश्न लिखा है कि 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता किसने की थी? आप लिखेंगे कि जो 1815 में वियना में जो ये जो हुआ था वियना शांति संधि, तो इसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता की थी। याद रखना, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला तीसरा। 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये जो शांति संधि हुई थी जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लिखेंगे कि 1815 में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए सारे बदलावों को खत्म करना था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, चौथा प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो आंसर आपको लिखना है कि महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है।
और ये जो आप प्रिय विद्यार्थी जो PDF देख जो वीडियो पढ़ रहे हैं, इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, छठा प्रश्न लिखा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो कांग्रेस के पहले सालाना जो सम्मेलन होते थे उसमें जो अधिवेशन इनका हुआ था नागपुर का, आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र में इनका 1920 में सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो वहाँ पर असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की थी, और 1921 में फिर ये असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, जूसेपे मैसिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो जूसेपे मैसिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठन थे। पहला था यंग इटली, जिसका नाम था मार्सेई में, मतलब यंग इटली जो नाम था ये मार्सेई में स्थापित हुआ था, और दूसरे का नाम था यंग यूरोप, और ये बर्न में स्थापित किया गया था। तो याद रखना दोनों नाम, यंग इटली और यंग यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, उन तीन स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो आपको लिखना है कि गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित 3 स्थान जो है वो, पहला तो है चंपारण बिहार में, दूसरा है खेड़ा गुजरात में, और तीसरा है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, चंपारण में गांधी जी ने जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी समस्या को लेकर के आंदोलन किया था। खेड़ा गुजरात में जो फसल चौपट हो गई थी तो लगन माफ़ करने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांग को लेकर के गांधी जी ने आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है 9वां, चंपारण में गांधी जी ने किसानों को क्या प्रेरणा दी थी। तो देखिए 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण का दौरा करके दमनकारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी ने कहा हार मत मानिए, पूरा भारत आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं, आप संघर्ष कीजिए, इस दमनकारी शासन के विरुद्ध जो है वो खड़े हो जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया था। आपको प्रश्न आंसर लिखना है कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार में 1916 में सत्याग्रह आयोजित किया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण बिहार में 1916 में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था। आपको याद होगा पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके लिए जो है ना वो जो उत्तरदायी कौन था, जिम्मेदार कौन था। तो इसके लिए आपको लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, वो उत्तरदायी था, जिसने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। मतलब वहाँ पे ये लोग जो है इकट्ठे होकर के और एक सम्मेलन कर रहे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो केवल एक सम्मेलन कर रहे थे, और उस निहत्थी जनता पर, मतलब बिना हथियार के वो जनता जो वहाँ पे इकट्ठी हुई थी उस पर गोलियाँ चला दी गई, तो वो जो है वो लोग वहीं पर जो है वो मर गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और इसमें किसने हिस्सा लिया था। तो देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ था, और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। जो भी सामाजिक संगठन थे उस सब ने मिलकर के इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो आप लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ किए गए विश्वासघात के कारण खलीफा की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना हेतु भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और गांधी जी ने इसे समर्थन दिया था। गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, मैसिनी द्वारा स्थापित संगठन यंग इटली और यंग यूरोप के सदस्य कौन थे। अभी हमने देखा कि मैसिनी ने जो है कुछ 2 भूमिगत संगठन स्थापित किए थे, तो उसमें से एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। तो इसमें आपको लिखना है कि मैसिनी द्वारा स्थापित यंग इटली और यंग यूरोप के सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा जो थे वो इनके सदस्य बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, खिलाफत समिति का गठन कब और क्यों किया गया।
तो आप लिखेंगे कि खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, अवध किसान सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो आप लिखेंगे कि अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, रोलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट जो है ना, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो रोलेट एक्ट था इसको लागू करने के लिए सरकार ने जो वो दलीलें दी थी। और सरकार ने कहा था कि रोलेट एक्ट को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने के लिए लागू किया गया था। मतलब रोलेट एक्ट इसे काला कानून इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नो दलील, नो वकील और नो अपील का प्रावधान था। मतलब सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। नेक्स्ट लिखना है कि भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है 18वां, 1920 के दशक में किस राज्य में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको आंसर लिखना है कि 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश राज्य के गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर आपके लिए लेकर के। इसी तरीके से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।